नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ, तुम तो मेरे पहले पति हो। आज निवेदिता की शादी थी। निवेदिता के मामा जी अशोक अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अच्छा बंदोबस्त किया था, पर देखा जाए तो लड़के वालों के आगे तो ये कुछ भी नहीं था। बहुत ही ऊंचे खानदान में रिश्ता हुआ था उसका। इतने बड़े घर में रिश्ता करने का तो अशोक जी सोच भी नहीं सकते थे। निवेदिता के माता पिता का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद अशोक जी ने ही निवेदिता को पाल पोस कर बड़ा किया है। एक दिन कुछ ऐसा संजोग बना कि निवेदिता को मंदिर में भजन गाता देख पास के ही गांव के प्रधान की माता जी को अपने पोते अर्जुन प्रताप के लिए पसंद आ गई। अर्जुन की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, पर 2 साल में ही उसकी बीबी एक बीमारी के चलते चल बसी। अर्जुन अपनी बीबी के गम में हमेशा खोया रहता था, इसीलिए दादी उसकी शादी करवाकर वापस उसकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहती थी। निवेदिता को देख उनके मन में ये इच्छा आई, क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची के कोई नखरे भी नहीं होंगे तो ये आराम से उनके पोते को संभाल लेगी। मंदिर की पुजारी से बात करके उन्होंने निवेदिता की सारी जानकारी हासिल कर ली। फिर उन्होंने जब निवेदिता के मामा मामी से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। एक बार भी निवेदिता से नहीं पूछा कि क्या उसे अर्जुन की दूसरी पत्नी बनना पसंद है। जब निवेदिता को पता चला तो उसने अपनी मामी जी से दबी आवाज जुबान में मना करने की कोशिश की थी, पर उसकी मामी ने तो उल्टा उसे ही समझा दिया, देखो बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ते से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनकर रहोगी। हम तो तेरी शादी ऐसे ही किसी छोटे मोटे परिवार में करते, पर अर्जुन प्रताप तो बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर हैं। और तो और तुम्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा, बड़े शहर में जाके राज करेगी हमारी बिटिया। सभी की मर्जी से चट मंगनी पट ब्याह हो गया और आ गई निवेदिता अपनी ससुराल। यहाँ पर भी उसका कोई भव्य स्वागत नहीं हुआ, बस नामचार की रस्में निभाई गईं, पर सबका प्यार बहुत मिल रहा था। दादी जी ने तो जैसे निवेदिता पर ममता की बरसात कर दी थी और सासू माँ ने भी उसे खुले दिल से स्वीकारा था। छोटी ननद हंसी मजाक करते उसे अर्जुन के कमरे तक छोड़ आई थी। कमरा बेला गुलाब की खुशबू से महक रहा था। अर्जुन पहले से ही वहां मौजूद था। शरमाई सकुचाई सी निवेदिता आगे बढ़ी ही थी कि पहली बार अर्जुन की भारी सी आवाज के साथ उसके सामने था, जिसे पहली बार निवेदिता ने गौर से देखा था। लंबा चौड़ा सांवला सा रंग, अच्छी कदकाठी, रौबदार चेहरे वाला अर्जुन की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थीं। देखकर लग रहा था कि जैसे बहुत रोए हों और इसीलिए आवाज भी भारी हो गई थी। वो सधे हुए कदमों से निवेदिता के पास आकर बोला, देखो निवेदिता, मैं ये शादी सिर्फ दादी की वजह से की है। मैं तो आज भी अपनी पहली पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। ये बोल अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया। निवेदिता तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अगर अर्जुन को अपनी पहली पत्नी रजनी से इतना ही प्यार था तो फिर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। लड़खड़ाते कदमों से वह वहीं बेड पर थम से बैठ गई। आंखों में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा हो। कभी किस्मत को कोसती तो कभी अपने मरे हुए माँ बाप को याद करती। रोते रोते कब आंख लग गई उसे पता भी न चला। सुबह उठ तैयार हो वह जब नीचे आई तो उसकी दादी और सास ने उसकी सूजी आंखों ने जैसे सब बयां कर दिया। ममता भरा हाथ सर पर रख सासू माँ ने कहा, परेशान न हो बेटा, तुम्हें यहाँ किसी की जगह नहीं लेनी, अपनी जगह बनानी है। और अपनी जगह बनाने में तो समय लगता है ना। एक फीकी मुस्कान के साथ निवेदिता ने हाँ में सिर हिला दिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। निवेदिता कभी दादी संग बतियाती, कभी सास संग रसोई में काम कराती, तो कभी अपनी ननद संग चुगलबाजी करती, पर अर्जुन से एक बार भी बात नहीं की थी उसने। अर्जुन की छुट्टियां खत्म हो गई थी।
वो वापस जा रहा था। दादी और सासू माँ ने जबरदस्ती निवेदिता को भी साथ भेज रही थी और अर्जुन ने तो मना भी कर दिया। अरे दादी, ये क्या करेगी जाकर वहाँ? यहाँ तो आप सब हो, वहाँ तो मेरे पास भी समय नहीं होगा। निवेदिता वहाँ पर बोझ हो जाएगी, बोर हो जाएगी, इसलिए उसे यहीं रहने दो। दादी ने अर्जुन की एक भी नहीं सुनी थी। उन्होंने निवेदिता को ये कहकर भेज ही दिया कि तू इस घर से नहीं, अर्जुन से ब्याह कर आई है, इसलिए तुझे उसके साथ जाना ही होगा। जिससे इन 5 दिनों में ठीक से बात भी नहीं हुई थी, उसके साथ एक छत के नीचे कैसे रहेगी? ये सोचकर ही निवेदिता के हाथ पैर फूल रहे थे, पर जाना तो था ही। सो चल दिए 2 अनजान पक्षी एक घोंसले को संवारने। शहर में अर्जुन को सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो बहुत ही सुंदर सजाया गया था। एक एक चीज करीने से रखी थी। हॉल में रजनी की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में रजनी बहुत सुंदर दिख रही थी। घर में आते ही अर्जुन ने उसे समझा दिया, देखो निवेदिता, इस घर को मेरी रजनी ने बहुत प्यार से सजाया है, इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई भी फेरबदल मत करना यहाँ। बस सर ही हिला पाई थी निवेदिता। नहा धो तैयार हो निवेदिता किचन में आ गई और दोनों के खाने के लिए कुछ बना टेबल पर लगाया। पर अर्जुन अपनी प्लेट उठा के बोला, मैं अपना खाना बेडरूम में ही खाऊंगा और तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खोल दिया है, आज से तुम वहीं रहोगी। ऐसे ही एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे दोनों। ऐसा लगता था कि पहली पत्नी रजनी ना होकर भी उन दोनों के बीच हर जगह मौजूद थी। उस दिन अर्जुन ने खुद से निवेदिता को बुलाकर बोला था, आज शाम को तैयार हो जाना, हमें एक फ्रेंड की शादी में जाना है। उस दिन निवेदिता में पहली बार अच्छे से तैयार होने की ललक जागी थी, जिसे देख अर्जुन कुछ देर तो बस देखता ही रह गया। हल्के आसमानी रंग की जरी वाली साड़ी, खुले लंबे बाल, माथे पर सिंदूर की लालिमा के साथ छोटी सी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, भर भर हाथ में मैचिंग चूड़ी और कान में झुमके। किसी अप्सरा सी लग रही थी निवेदिता। अच्छी लग रही हो, पहली बार निवेदिता के लिए कुछ बोला था अर्जुन ने। अभी निवेदिता ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि अगले ही पल अर्जुन फिर से बोला, अगर रजनी तैयार होती तो वो लाल साड़ी पहन बालों में जूड़ा बनाती और उसमें लाल गुलाब भी लगाती। अब निवेदिता को लग रहा था कि उसे शायद रजनी की तरह ही तैयार होना चाहिए था, पर देर हो रही थी तो उसे वैसे ही जाना पड़ा। वहाँ उसकी सभी तारीफ की। अर्जुन ने भी निवेदिता को अपने सभी दोस्तों से मिलवाया, पर उसे जैसे सब बेमानी लग रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। जब वो अपना कुछ करती तो अर्जुन वो काम रजनी की तरह चाहिए होता, और जब रजनी की तरह करने की कोशिश करती तो डांट पड़ जाती कि तुम उसकी जगह लेना चाह रही हो, तुम रजनी की जगह कभी नहीं ले सकती। उस दिन अर्जुन का जन्मदिन था। दादी ने उसे 2 दिन पहले ही फोन पर बता दिया था, इसलिए उसने आज फिर अर्जुन का दिल जीतने की कोशिश की। घर में ही पार्टी की तैयारी कर बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई जैसे रजनी अपनी फोटो में थी। उसने भी लाल साड़ी पहनी और जूड़े में लाल गुलाब लगाया था। जैसे ही बेल बजी, निवेदिता ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने निवेदिता को रजनी की तरह तैयार देख अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इतनी जोर से चिल्लाया कि निवेदिता चौंक कर अपने में सिमट गई। किसने कहा है तुम्हें निवेदिता की तरह दिखने को? तुम क्यों हर बात में उसकी नकल कर रही हो? तुम जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और गुस्से में अपना बैग वहीं पटक जलती आंखों से निवेदिता को घूरा। अब तो निवेदिता के लिए ये बर्दाश्त करने से बाहर हो गया था और इतने दिनों का दुख आंसुओं के रूप में बहने लगा। रोते हुए निवेदिता भी अर्जुन पर बरस पड़ी। अर्जुन, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैं अपने तरीके से तैयार होती हूँ
तो तुम्हें रजनी जैसा रूप चाहिए, और जब मैं उनकी तरह तैयार हुई तो मैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ किसी की जगह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ अपना थोड़ा सा वजूद चाहिए। क्या गलती है मेरी? अगर तुम्हें अपनी रजनी की जगह किसी को नहीं देनी थी तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मना कर देते अपनी दादी को। घुटन होती है मुझे यहाँ। तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ? पर तुम तो मेरे पहले पति हो, और अपने पति से थोड़ी खुशियों की उम्मीद करना क्या गलत है? मेरे भी सपने हैं, अरमान हैं अपने पति को लेकर। जो पत्नी आपके सामने है उसकी तो कोई कदर ही नहीं है, और जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए इतनी ज़्यादा संवेदना है। कहते हुए निवेदिता वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। जल्दी से अर्जुन ने उसे उठाकर बेड पर लिटाकर दौड़कर किचन से पानी ले आया। पानी पीने की थोड़ी देर बाद निवेदिता उठकर अपनी साड़ी ठीक की और जाने लगी। तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ उसे वहीं बेड पर बिठाते हुए खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और निवेदिता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे माफ़ कर दो निवेदिता, मैं अपनी रजनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी को सोच भी नहीं सकता, पर कभी ये सोचा ही नहीं कि इस सब में तुम्हारी क्या गलती है। आखिर तुम्हें भी तो अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है। इसलिए अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आज से मैं तुम्हें रजनी की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूँ। बस इतना सुनते ही निवेदिता अर्जुन के गले से लिपट गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।